जी, एक क्रिमिनल है रोहतक का, जिसके ऊपर अभी हमने एनएसए एक्ट में कार्रवाई करी है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। तो उसको हमने कल वो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट करवा दिया है और उसको अभी सुनारिया जेल में डाल दिया जा चुका है। तो किस तरह के आपराधिक मामले थे उस पर? उसके ऊपर अभी जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 12 मुकदमे थे, जिसमें लगभग सारे तरीके के क्राइम कर रखे हैं इसने। इसमें एक्सटॉर्शन भी है, इसमें गैंग रेप भी है, इसमें मारपीट के मुकदमे हैं, मर्डर के भी मुकदमे हैं और फायरिंग आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं। मतलब ये पूरा बड़ा क्रिमिनल सा है, इसलिए हमने सोचा कि इसको एनएसए में डिटेन कर लें, क्योंकि जो नॉर्मल लॉ का कोर्स है, बार बार बेल पे बाहर आ जाना, दोबारा से वही क्राइम करना, तभी 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं इसके ऊपर। तो काफ़ी दिनों से बाहर था ये, अभी ऐसा क्यों हुआ? जी, अभी कुछ महीनों से वो बेल पे बाहर था। तो बेल पे बाहर रहते हुए भी उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम जी, दिया? तभी तो ये 12 मुकदमे दर्ज हुए। जैसे बेल पे बाहर आया, उसने दोबारा से क्राइम कर दिया, फिर जेल चला गया, फिर दोबारा से बाहर आया, फिर क्राइम कर दिया, फिर जेल चला गया। तो वो रिपीटेटिव हो रहा था और उससे कुछ मतलब रोक नहीं पा रहे थे हम लोग उससे। तो हमने सोचा एनएसए में डिटेन करवा देते हैं, क्योंकि प्रावधान है। तो क्या ये आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर ऐसी कार्रवाई की जा रही है? जी नहीं, इसका इलेक्शन से तो क्रिमिनल है, इसके ऊपर वैसे भी कार्रवाई होते रहते हैं। क्रिमिनल्स के ऊपर मुकदमे देते हैं हम लोग, पकड़ते हैं, ये उसी का एक रूटीन प्रोसीजर है। तो एज एक एनएसए के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो आप बताएंगे हमने जो प्लीज? इनको डिटेन करा है वो करा है पब्लिक ऑर्डर में। मतलब इन्होंने जो फायरिंग करी है, जो मर्डर के इंसिडेंट्स है, जो मारपीट है पब्लिक के साथ, तो उसमें जो पब्लिक ऑर्डर है, जो रोहतक की पब्लिक ऑर्डर है, वो भंग हुई है। लोगों में डर का माहौल क्रिएट हुआ है और लोग इससे बहुत परेशान थे। एक्सटॉर्शन भी कर रहा था, लोगों को फ़ोन करके परेशान कर रहा था, पैसे मांग रहा था। तो जो पब्लिक ऑर्डर की जो हनन हुआ है, उसके अंदर हमने इसको डिटेन करवाया है। ऐसे और भी बहुत से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो बेल पर आकर के और फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो क्या ऐसा और भी प्रावधान हो सकता है? जी, हम लोग क्योंकि ये शुरुआत अभी कराया हमने, तो इसमें हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। तो ये बेल पे बाहर था, इस पर बाहर रहते हुए जी, कितने? मतलब जैसे क्राइम कर लिया, फिर हमने अरेस्ट कर लिया, जेल में भेज दिया, फिर कुछ महीने बाद जो लीगल प्रोसीजर के थ्रू इसका बेल हो गया, उसके बाद दोबारा से इसने क्राइम कर दिया। वैसे ही इसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक करके 12 मुकदमे हुए हैं। अभी बेल के बाहर कौन कौन से क्राइम किए इसने? बेल के अभी तो इसने, जैसे हम लोगों ने इसका इंस्टाग्राम वगैरह भी चेक किया था, तो अभी भी आर्म साइड का चल रहा था। इंस्टाग्राम पे भी जैसे फ़ोटोज़ अपलोड करना, फॉलोअर्स बनाना, यंगस्टर्स को अपने ऊपर अपने तरफ आकर्षित करना, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी, जिससे कि और भी ज़्यादा पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा था। तो गैंग बनाने की तैयारी थी कुछ? उसका अभी पूछताछ करेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स आएंगे। अभी हमने पूछताछ नहीं करी, कल रात को डिटेन करा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी संबंध पहले चर्चा में आए हैं। जी नहीं, इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। अभी तो 12 दिन की है, बाद में जब अप्रूवल आ जाएगा तो ये एक्सटेंड हो जाती है।